बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने करीबी लोगों में किसी ऐसे शख्स की कहानी जरूर सुनी होगी जो अपनी लगी लगाई और मुस्तकिल नौकरी को छोड़कर अचानक ऐलान कर देता है कि अब वो अपनी किस्मत कारोबार में आजमाएगा। अगर आप उस शख्स से मिलें और सवाल करें कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अमूमन मिलने वाले जवाब कुछ इस तरह के होते हैं। मैं किसी के मातहत काम नहीं करना चाहता, मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। ऐसे अफराद आपको ये भी बताते हैं कि वो अपनी मौजूदा नौकरी में हर महीने के आखिर में मिलने वाली लगी बंदी तनख्वाह से तो महरूम हो जाएंगे, मगर अपने ख्वाबों को पा लेने और उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ये इकदाम यानी नौकरी छोड़ना जरूरी था। और जब कोई शख्स आपको ये बातें बता रहा होता है तो आप दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि क्या मैं किसी निडर, बेबाक और बड़ा फैसला लेने वाले शख्स से बातें कर रहा हूँ, या किसी ऐसे शख्स से जो जिंदगी के बारे में इंतहाई लापरवाह वाक़ हुआ है। तो दोस्तों, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में शुबे मार्केटिंग से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर डेरिक रैकर कहते हैं कि इन सब बातों का कोई एक सादा जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि इस हवाले से जवाब बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसर होगा कि किसी शख्स की जानिब से लिए गए किसी बड़े फैसले के नताइज को किस अंदाज में देखा और जांचा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के नजदीक कामयाबी की तारीफ मुख्तलिफ हो सकती है। शायद आप जिस बात को कामयाबी समझ रहे हो, कोई दूसरा उसको नाकामी से ताबीर कर रहा हो। प्रोफेसर डेरिक कहते हैं कि यही वजह है कि किसी के बारे में ये कहना कि उसने रिस्क से भरपूर मगर अच्छा फैसला किया है काफी मुश्किल है, क्योंकि इसका इन्हिसार इस पर होगा कि आप रिस्क से भरपूर अच्छे फैसले की क्या तारीफ करते हैं। रिस्क से भरपूर अच्छा फैसला क्या है, इस पर बात करते हुए प्रोफेसर डेरिक कहते हैं कि मेरे ख्याल में बहुत से वो अफराद जो पक्की नौकरी छोड़कर अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, इस सवाल का ज्यादा बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस या फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग ने अपने कामयाब कारोबार जमाए और अरबों डॉलर कमा लिए। मेरे नजदीक उन्होंने इब्तिदा में जो बड़ा फैसला लिया, यानी किसी की नौकरी के बजाय अपना बिजनेस शुरू करना, उसके अच्छे नताइज बरामद हुए। मगर ये फैसले कितने रिस्क से भरपूर थे, इसका फैसला हर इंसान की सोच पर मुनहसर है कि वो उन्हें कैसे देखता है। मिसाल के तौर पर अमेज़न के बानी जेफ बेजोस एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे और उनकी माहाना तनख्वाह कई मिलियन डॉलर्स में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर एक ऑनलाइन बुक रीडिंग वेबसाइट बनाई और आज वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और अमेज़न दुनिया का सबसे कामयाब तरीन ऑनलाइन स्टोर बन चुका है। तो दोस्तों, जब बात अहम फैसलों की आती है तो कारोबार की दुनिया में अक्सर जुर्रतमंदाना इकदामात उठाने की जरूरत होती है, जैसा कि किसी नए और अनोखे मंसूबे पर अमल दरामद करना या किसी नए मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी करना। इस किस्म की सूरत हाल में हर वो शख्स जिस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी होती है, उसे खास नौयत की हिम्मत और जुर्रत की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये नया मंसूबा नाकाम हो जाता है तो फैसला करने वाले को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हिम्मत करने वाले और फैसला लेने वाले अफराद खौफजदा नहीं होते। प्रोफेसर डेरिक इसकी वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि जुर्रत खौफ के मुकाबले में फैसला लेने का ही नाम है। इस मामले में अहम बात यह है कि निडर होना या जुर्रत का मुजाहिरा करने का बराह रास्त ताल्लुक आपकी पुरखतर अमल से नहीं। जुर्रत नपे तुले और मुनासिब इकदामात हैं, ना कि ये आप बगैर सोचे समझे दरिया में छलांग लगा दें और ये सोचे बगैर कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। बहादुरी और बेवकूफी में कुछ फर्क होता है। यही वजह है कि प्रोफेसर डेरिक ने ऐसे 5 इकदामात तजवीज किए हैं जिनका तज्जिया आपको किसी नौकरी या कारोबार में बड़ा कदम या फैसला लेने से कबल करना चाहिए। नंबर 1, अपने आप से पूछिए। कोई भी बड़ा कदम सिर्फ इसलिए मत उठाएं क्योंकि आपका दिल ऐसा करने को चाह रहा है या आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत निडर हैं। रुकिए और आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं ये क्यों करने वाला हूं। ये एक आसान और सादा सा तरीका है जो आपको खुद आगाही यानी आपको आपके बारे में जानने में मदद फराहम कर सकता है। दिलेरी और कारोबार करने की ख्वाहिश के दरमियान तवाजुन की तलाश करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने किसी बड़े इकदाम के नतीजे में होने वाले बड़े नुकसान और उससे होने वाले मुमकिन फायदे के माबैन ताल्लुक को भी समझ लें। नंबर 2, किसी गैर जानिबदार शख्स से राय लीजिए।
अपने हल्का अहबाब में किसी ऐसे गैर जानिबदार शख्स को तलाश करें जो आपकी रहनुमाई कर सके और आपको आपके मुमकिन फैसले के बारे में फीडबैक भी दे सके। किसी जानिबदार शख्स की तलाश और उससे फीडबैक लेना कलीदी हैसियत का हामिल है, क्योंकि ऐसा शख्स आपके जहन में मौजूद अहदाफ के हुसूल में काफी मददगार साबित हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि एक गैर जानिबदार सरपरस्त का आपके फैसलों में शामिल होना इसलिए भी अहम है कि ऐसे शख्स का कोई मुफाद आपके फैसलों या उनके नताइज में शामिल नहीं होगा। यही वजह है कि इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा होगा कि उस शख्स से मिलने वाली गैर जानिबदाराना राय मुमकिन तौर पर गैर मुतासिबाना भी होगी। नंबर 3, कामयाब होने के बारे में हर वक्त फिक्रमंद ना रहिए, सिर्फ दुरुस्त फैसला कीजिए। अपने फैसले के मुमकिन नताइज के हवाले से हर वक्त सोचते रहना और इसी सोच में फंस कर रह जाना काफी आसान बात है। सिर्फ आखिर में हासिल होने वाली जीत पर नजर रखने के बजाय ये काफी अहम है कि अपने हर इकदाम या फैसले पर कामयाबी से अमल दरामद करें। अपने हर इकदाम की कामयाबी पर तवज्जो दें ताकि छोटे छोटे सही और बरवक्त फैसलों का मजमुआ आपकी हतमी और आखिरी मकसद की तरफ रहनुमाई कर सके। नंबर 4, दस्तयाब ऑप्शंस का बगौर जायजा लें। कारोबार या मुलाजमत के दौरान लिए जाने वाले बड़े फैसलों में अमूमन मुतादिद ऑप्शंस शामिल होते हैं और हर ऑप्शन में रिस्क और खतरे का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। अभी आपका काम है कि आप इस बात का बगौर जायजा लें कि हर दस्तयाब ऑप्शन में मौजूद रिस्क और इससे होने वाले मुमकिना फायदा कितना बड़ा हो सकता है। जायजे के बाद वो ऑप्शन इख्तियार करें जिस पर आप मुतमईन हो और जिसे इख्तियार करना आपके लिए ज्यादा काबिल अमल हो। आखिरी और नंबर 5, जायजा लेने का अमल हमेशा जारी रखें। बड़े मकसद के हुसूल के दौरान हासिल होने वाली छोटी से छोटी इब्तिदाई कामयाबी या नाकामी को कमतर मत समझें। इस छोटी कामयाबी या नाकामी को सामने रखते हुए अपने फैसलों का अज़-सरे नौ जायजा लेने का सिलसिला भी जारी रखिए। अगर आप ये सिलसिला जारी रखेंगे तो कुछ ही अरसे में आपको अपने इकदामात के नतीजे में सामने आने वाले नताइज का एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। उस पैटर्न को देखें, गौर करें और अपने आप से पूछें कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा निडर नजर आने के चक्कर में ज्यादा रिस्की और पुरखतर फैसले तो बार बार नहीं ले रहे, या दूसरी तरफ आप कहीं छोटा खतरा भी मोल लेने से घबरा तो नहीं रहे। बड़ा फैसला लेने के लिए हमेशा सही लम्हे का इंतजार भी करें। आखिर में प्रोफेसर डेरिक वजाहत करते हैं कि आपको ये जांचने की जरूरत है कि आया आपके इकदामात अपने आप बहादुर महसूस करने की ख्वाहिश की अंधी ताबीर की अक्कासी कर रहे हैं या वो समझदारी से उठाए गए इकदामात और कारोबारी फैसलों की गमाजी करते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बातें हैं जो जिंदगी में बड़ा फैसला करने से कबल आपको जरूर सोचनी चाहिए। मैं एक बार फिर इनको आपके लिए रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, अपने आप से पूछिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने आप से बात कीजिए और पूछिए कि क्या आप वाकई वो करने जा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या आप सिर्फ खुद को निडर दिखाना चाहते हैं। नंबर 2, किसी गैर जानिबदार शख्स से राय लीजिए, क्योंकि वो गैर जानिबदार शख्स आपको सही और सच्ची बात बताएगा। नंबर 3, कामयाब होने के बारे में हर वक्त फिक्रमंद मत रहिए, सिर्फ दुरुस्त फैसले कीजिए। नंबर 4, दस्तयाब ऑप्शंस का बगौर जायजा लें। और आखिरी नंबर 5, जायजा लेने का अमल हमेशा जारी रखें। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से कबल आप इन 5 पॉइंट्स को अपने सामने रखिए और फिर कोई फैसला लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।